बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका, कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर और रात की तारीकी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पे दोनों को फोकस किया हुआ है, और तीसरा है बलूचिस्तान, जहां पे खास टारगेट किया जा रहा है और मखसूस अफराद को, मखसूस रहनुमाओं को, मखसूस कारकुनों को एक मुकम्मल तौर पे एक लिस्ट बना के पुलिस के हवाले कर दी गई है। और ये सारे का सारा काम क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़राए अबलाग हैं वहां पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद है। वहां पे सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ आपको दिखाया जाएगा, बोला जाएगा, सुनाया जाएगा, और जो हकीकत है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे अपने इस फोरम पे कम से कम आपको जितनी मुमकिन हो सके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती हैं उन इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकें, उन खबरों को आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप जहां जहां कहीं भी हैं आपको भी सूरत हाल से आगाही हो और आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं, जो क्योंकि बुनियादी हक होता है किसी भी मुल्क के अवाम का कि वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन के जरिए अपनी मर्जी से मुंतखब करें और बंद कमरों में किसी किस्म के कोई फैसले ना हो, और ये इलेक्शन साफ हों, शफाफ हों, गैर जानिबदाराना हों और मुनसिफाना हों। ये पूरी दुनिया का रिवाज है और यही एक वाहिद जरिया है किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को मुत्तहिद रखने का, सलामत रखने का। और जब इस जमहूरी असूल को, इस कानूनी और आईनी हक को जब छीना जाता है तो फिर मुल्क जो है वो दो टुकड़े हो जाते हैं। वहां पे बदअमनी होती है, फसाद होता है, मुआशी अदम इस्तेकाम होता है, सियासी अदम इस्तेकाम होता है, और ये सब कुछ पाकिस्तान जो है वो भुगत चुका है। और पाकिस्तान की तारीख इस तरह के अंदोहनाक वाकयात से भरी हुई है, लेकिन हम कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आज की जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं वो भी इसी नौयत की है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, हमारा आइन कहता है, हमारा कानून कहता है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ग्राउंड पे जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। और एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान उसके बानी चेयरमैन हैं, उसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हर तरह का फिस्ताई हथकंडा, गैर कानूनी, गैर आईनी हथकंडा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चादर चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। लोगों के जान माल आबरू महफूज नहीं है, उनको जबरदस्ती अगवा किया जा रहा है, उनसे बयान लिए जा रहे हैं। और जो मैं आपके सामने कुछ और हकायक रखूंगा, ये माजी में कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। और इसकी वाहिद वजह सिर्फ एक है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए। और अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में आ गए और बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हुआ और पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, तो तमाम सियासी बोने जो हैं वो उनकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। 8 फरवरी से पहले ही, पोलिंग से पहले ही उनकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी और वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, बिल्कुल नहीं जीत सकेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल अशराफिया भी जानती है, ये हमारी मिलिट्री अशराफिया भी जानती है, ये हमारा मीडिया भी जानता है, ये पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, और ये दुनिया भर के इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खाने और कराची, पिशावर, कोयटा, लाहौर में कौंसलेट खाने, वो भी ये बात अपने अपने ममालिक को बता चुके हैं कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ मुनसिफाना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, मरकज में भी बनेगी, पंजाब में भी बनेगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनेगी, बलूचिस्तान में भी बनेगी। ये इत्तलाआत पहुंचाई जा चुकी हैं, अपने अपने ममालिक को ये सफारत खाने पहुंचा चुके हैं। अब आते हैं सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये जो हमारे सामने है, जो हकीकत आपके सामने रखने लगा हूं, नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे और वो मानसरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कराची के हल्का 237 से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, तो लिहाजा वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगी और नवाज शरीफ साहब मानसरा से लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में उतरने का उन्होंने फैसला किया है और मरियम साहिबा लाहौर से पीपी के सूबाई हल्कों पे इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त है मुस्लिम लीग नवाज के लिए पंजाब भर में और खैबर पख्तूनख्वा में। मुकम्मल तौर पे ये कहा गया, बलूचिस्तान को भी कहा गया, पुलिस को कहा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि मुस्लिम लीग नवाज को आप मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करें,
फैसिलिटेट करें, सब कुछ करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लिस्ट बनी है और रावलपिंडी ने, सिर्फ रावलपिंडी ने 60 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 60, जिसमें मरकजी रहनुमा भी शामिल है और इन सबको 9 मई के खाते में डाला हुआ है। उनमें वो रहनुमा भी शामिल है जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शरीक हो चुके हैं, लिहाजा उनको तो किसी ने नहीं पकड़ना, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कागजात नामजदगी जमा न करवाए जा सकें। हसन न्याजी जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, उन्होंने ऐलान किया है और उनकी वालदा जो है वो कागजात नामजदगी वसूल करेंगी। उन्होंने ऐलान किया है जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो खुद भी 3 कौमी असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और जबकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जेल में जितने भी रहनुमा मौजूद हैं वो सब के सब इलेक्शन लड़ेंगे, उन सबको टिकट दिया जाएगा, इसलिए वो अपने कागजात नामजदगी एक कानूनी प्रोसेस के जरिए जमा करवाएं। आज उनसे मुलाकात की बैरिस्टर अली जफर ने, बैरिस्टर गौहर ने, तो उसके बाद उन्होंने वाज़ेह हदायत दे दी हैं इमरान खान साहब ने और तमाम रहनुमाओं को हुक्म दिया है, हिदायत की है कि वो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और किसी भी किस्म की कोई रियायत और किसी भी किस्म की कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर सनम जावेद को मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में लाहौर से सूबाई सीट पे उतारने का फैसला किया है इमरान खान साहब ने। सनम जावेद को टिकट दिया जाएगा। सनम जावेद आजकल गिरफ्तार हैं और 9 मई के हवाले से, और वो किसी भी किस्म से का स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। जो रहनुमा जो इस वक्त कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो जो गिरफ्तार हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगी। तो इसलिए जनाब ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी साहब ने भी जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। 2 हलकों से कौमी असम्बली की सीट पर लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि हिबा, उनकी अहलिया जो है हिबा चौधरी, वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी और फैसल चौधरी करवाएंगी। अगर मेरे खुदा न खासा वो कहते हैं कागजात रिजेक्ट करते हैं तो फिर जो बड़े हैं चौधरी शहबाज साहब वो फैसला करेंगे इन दोनों हलकों के बारे में। तो जो सिचुएशन सामने आई है मियां वाली से, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उन्होंने उनके वालिद साहब ने कागजात नामजदगी वसूल किए और वो जैसे ही बाहर निकले तो डीएसपी ने उनके कागजात उनसे छीन लिए और उनको ज़ोदोकोब भी किया और उसके बाद वो छीन कर ले गए और उन्होंने अपना वीडियो बयान भी जारी कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये सिचुएशन है। लेकिन जब वो आरओ के पास गए उमैर नियाजी के वालिद, तो आरओ ने कहा कि जी हमारा काम तो सिर्फ कागजात नामजदगी देना है और वसूल करना है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं, हम इसके अलावा किसी चीज के जिम्मेदार नहीं। उन्होंने ये बताया भी कि जी आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के जिम्मेदार हैं, तो हमारे लिए वो सहूलियात क्यों नहीं है, जो सिक्योरिटी और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई हमारे हक में क्यों नहीं हो रही, तो उसका कोई जवाब नहीं था। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये खास तौर पे एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर और खासतौर पर पंजाब से पीटीआई के उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ कुनिंदगान और हमायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां और धमकियां शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान भर और खासतौर पर पंजाब से पीटीआई के उम्मीदवारों, इनके तजवीज़ कुनिंदगान और हमायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों और धमकियों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार कागजात नामजदगी वसूल करने वाले लोगों के हाथों से कागजात नामजदगी छीन रहे हैं। पुलिस की जानिब से बगैर वारंट के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। खवातीन और बच्चों को हरासा और उनकी तशद्दुद और धमकियों का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई के जेल में कैद उम्मीदवारों की नामजदगी फार्म पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम आईनी हक से इनकार करते हुए कंधे उचकाते हुए कहते हैं कि इन्हें ऊपर से हुक्म मिला है, हमें इस ऊपर के हुक्म के बारे में वजाहत दी जाए। उमर अयूब ने कहा, इस फिस्तायत से यही वाज़ेह होता है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ हैं और निगरान वज़ीर आला के जरिए उन गैर कानूनी इक़दामात का हुक्म दे रहे हैं। इस वक्त मैं बता दूं कि निगरान हुकूमतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब की और जाती उमरा की एक लौंडिया का किरदार अदा कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत भी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौलाना साहब के समधी हैं वो, और उसके बाद आपकी बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट तो है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये सारे का सारा हिदायत ले रहे हैं पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए, खास तौर पे जाती उमरा और मौलाना से, और वही ये सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में है और ये कौन हुक्म दे रहा है ये जरूर पता करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म, उनके निगरान वज़ीर आला बड़े पैमाने पर कबल इंतखाब धांधली के लिए जवाबदेह होंगे
اور چیف الیکشن کمیشنر اس معاملے میں مکمل طور پہ خاموش، اور ان کی طرف سے ایسا کوئی حکم صادر نہیں ہوا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ایسے افسران کے خلاف، کیونکہ اگر یہ پولیس افسران جو کر رہے ہیں اور جو ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے، اگر 2-4 افسر وہاں سے ڈی سیٹ کر دیے جائیں، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے، سسپینڈ کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، سارے کے سارے شریک ہیں اس میں، اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چیف الیکشن کمیشنر اور ادارے کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف جاری غیر قانونی اور انجینئرڈ پری پول دھاندلی کی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں اور کارکنوں پر چاہے کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے، ہم جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی بنائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان پاکستانی عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی قوم کو بیدار کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی دے دیے ہیں دستخط کر کے، اور انہوں نے پاور آف اٹارنی دیا ہے اپنے بھائی فراز کے نام، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کروائیں۔ اور جو 60 امیدوار جن کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے، ان میں سب کے سب رہنما شامل ہیں، زلفی بخاری ہیں، زرتاج گل ہیں، فرق حبیب ہیں، حماد اظہر ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، اور دیگر بہت سارے 60 لوگ ہیں اور کس کس کا نام لیا جائے، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ اور چیف الیکشن کمشنر ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور بلے کا نشان بھی ابھی تک نہیں دیا، کیونکہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ کس طریقے سے ایک الیکشن میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اور صورتحال کو گمبھیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو کچھ اور ڈیٹیلز ہیں، اور وہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور وصول کرنے، اور اس کے بعد جو کچھ کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے ترجمان نے، اور وہ ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور ان کے گھر پہ جو کچھ ہوا، اس پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈار برادران کے اہل خانہ خصوصاً ان کی والدہ کے خلاف ریاستی وحشت و بربریت پر سخت ایکشن لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایک اور کام کیا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے پہلے ذرا اسی خبر کو فائنل کر لیتے ہیں۔ ڈار برادران اور ان کے اہل خانہ کو تحریک انصاف اور عمران خان سے وابستگی کے جرم کی پاداش میں مسلسل وحشیانہ بربریت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عثمان ڈار کے جبری گمشدگی کے نتیجے میں تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لینے کے باوجود ان کے گھر پر حملہ اور ان کی 70 سالہ ضعیف والدہ کو زدوکوب کرنا انتہائی شرمناک اور ناقابل برداشت ہے۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یقینی بناتے ہوئے ڈار برادران کے گھر پر حملہ اور ان کے والدہ کو ہراساں کرنے کا نوٹس لے۔ عدالت عظمیٰ اور چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ وہ ڈار برادران کی حرمت اور چادر اور چادواری تقدس کو پامال کرنے والے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں اس وقت بدترین قسم کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بدترین قسم کی فسطائیت مسلط ہے اور ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے حکم پہ کیا جا رہا ہے، یہ سامنے آنا چاہیے۔ دوسری جانب 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے، اور خاص طور پہ حامد خان صاحب آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ہے، یہ کسی کے اشارے پر یہ ایک کھیل کھیل رہی ہے، الیکشن ملتوی کروانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، یہ کسی کا اشارہ ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ آج خود نہیں آئے، بلکہ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا پلان ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب مسلم لیگ نواز کے روح رواں ہیں، اس لیے یہ الیکشن صرف اور صرف نواز شریف صاحب ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کی توقع ہے، ان کی کوشش ہے۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، یہ میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔